आप किस में यकीन करते हैं, किस्मत में या फिर हार्ड वर्क में? किस्मत वर्सेस हार्ड वर्क, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कल रात के बिग बॉस 16 के एपिसोड में हाईलाइट हुआ था, जहां पर साजिद खान ने कहा था कि अगर इस दुनिया में कुछ है तो वो सिर्फ किस्मत है और किस्मत की वजह से ही राजा रंक और रंक राजा बन जाते हैं। वहीं शिव ठाकरे कह रहा था कि हार्ड वर्क और स्किल या टैलेंट के बिना कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क यानी मेहनत से ही आपका नसीब बनता है, चमकता है। और शिव की हाँ में हाँ टीना दत्ता या फिर सदी की सबसे महान महिला भी हार्ड वर्क की पीपीटी बजा रही थी, जबकि क्या वो वाकई में हार्ड वर्क कर रही है वहां पर? और स्पेशली बिग बॉस के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर हार्डवर्क नहीं, वहां पर किस्मत चलती है। जिसके कनेक्शन मेकर से ज्यादा बेहतर है वो कुछ ना करके भी बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। और ये सारी चीजें हमें बिग बॉस में बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रही हैं। सुम्बुल द डुम्बुल जो कि शो के 13वें हफ्ते में आ चुकी है और घोड़े बेच बेच करके वो सोती रहती है। ये सुम्बुल जो कि घोड़े बेच करके सोने वाले अंकित को रिप्लेस करके घोड़े बेच के सो रही थी, एक दिन पहले कुकड़ू बजता चला जा रहा था और इतना झगड़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सुम्बुल वहां पर सोती रही थी। जिस तरीके से टीवी की लाडली बहू सुम्बुल बिग बॉस के घर में घोड़े बेच के सो रही थी, क्या इसे आप हार्डवर्क मानेंगे? और जिस तरह से वो घोड़े बेच करके सो रही थी, ऐसे ही एक और कंटेस्टेंट थे बिग बॉस के अंदर इसी सीजन के अंदर, अंकित द गुप्ता, जो कि डे 1 से लेकर के 12वें हफ्ते तक सिर्फ ईट स्लीप रिपीट। क्या ऐसे सो करके आगे आने वाले कंटेस्टेंट ने कोई हार्डवर्क किया? हालांकि मैं अच्छे से जानता हूं कि अंकित के फैंस या फिर सुम्बुल के फैंस को मेरी बातें बहुत ज़्यादा चुभेंगी, बहुत ज़्यादा बुरी लगेंगी, लेकिन जो बातें मैं कर रहा हूं वो एक कड़वा सच है। और ना सिर्फ बिग बॉस बल्कि आप बॉलीवुड के अंदर देख लीजिए, यहाँ पर पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान, मनोज वाजपेयी जैसे लोगों को खुद को प्रूफ करना पड़ता है। 10-15 साल लंबा स्ट्रगल रहता है उनका। वहीं किस्मत के जो धनी हैं, अनन्या पांडे जैसे लोग जिन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता हो, या फिर जानवी कपूर या फिर और भी जो नेपोकिड्स हैं, वो कैसे, इनफैक्ट एक आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहां आलिया भट्ट का पहला ऑडिशन, लोग उसके ऊपर काफी ट्रोल कर रहे हैं उसको कि यार क्या देख करके इसे पिक्चर मिल गई। तो एक तरफ किस्मत के धनी नेपोकिड्स जिनमें टैलेंट हो ना हो वो बड़ी जल्दी स्टार बन जाते हैं, और वो एनएसडी पास आउट एक्टर जिन्होंने एक्चुअली में खुद को तराशा है, बहुत बेहतरीन उनकी अभिनय क्षमता है, लेकिन उन्हें वो मौके नहीं मिलते हैं। तो एक बात तो सच है भाई साहब, यहाँ पर किस्मत वाले लोगों की तूती बोलती है, और जो लोग मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, हालांकि उन्हें सफलता मिलती है, लेकिन बहुत रगड़ रगड़ के मिलती है। आपको मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ। पिछले कितने 4-5 साल से मैं रिव्यू कर रहा हूं, अब तक 1 लाख मेरे सब्सक्राइबर नहीं हुए, जबकि मैं 2-2.5 हजार से ऊपर वीडियो डाल चुका हूं। वहीं रुबीना की बहन, वो बिग बॉस 14 वाली रुबीना, उसकी बहन ने अपने व्लॉग डालने शुरू कर दिए जस्ट बिकॉज वो रुबीना की बहन है। तो 40-50 वीडियो में ही उनके 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो आपको किस्मत के धनी वर्सेस हार्डवर्क करने वाले लोगों के बीच में डिफरेंस तो क्लियरली दिख रहा है। और मैं जो हूं वो हार्डवर्क करने वाले लोगों की जमात में खड़ा हूं। मेरे पास शायद किस्मत का मैं इतना धनी नहीं हूं अभी, लेकिन आगे चल के हो जाऊंगा, क्योंकि आई बिलीव इन सर्कल ऑफ लाइफ, आई बिलीव इन कर्मा का साइकिल, और एक लाइफ का साइकिल तो कंप्लीट होता ही है। आज अगर मैं इस तरफ हूं तो आगे आने वाली जिंदगी में शायद मैं उस तरफ भी चला जाऊं। और आपने भी देखा होगा कि वो लोग जिन्हें इंस्टेंट सक्सेस मिल जाती है किस्मत की वजह से, शायद वो उसके लायक नहीं होते हैं, इसीलिए उनकी जो इंस्टेंटली मिली हुई सक्सेस रहती है वो छिन भी जाती है, चली भी जाती है। और वो लोग जो कि रगड़ रगड़ के घिसट घिसट के आगे आते हैं, इतिहास उन्हें हमेशा याद रखता है। कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था संजय मिश्रा का, जहां पर वो कह रहे थे कि 2 मिनट वाली जो सक्सेस होती ना, ये 2 मिनट में हवा हो जाती है। किशोर कुमार या मुकेश, मन्ना डे या फिर अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, मोहम्मद रफी, ये 2 मिनट की सक्सेस के लिए नहीं आए थे। इनका एक लंबा चौड़ा स्ट्रगल रहा है, स्ट्रगल के बाद इन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो दुनिया इन्हें याद रखती है। लेकिन आज की जो जनरेशन है, जिसे हम स्मार्टफोन जनरेशन कहें या फिर निब्बा निब्बी जनरेशन कहें, उनके लिए मेहनत, स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, इसकी कहीं कोई अहमियत नहीं है। 10-15 सेकंड में रील बनाओ, वायरल हो जाओ, बिग बॉस में आ जाओ, आजकल ये फंडा चल रहा है। तो ऐसे लोग जो 10-15 सेकंड की क्लिप बना करके या फिर 10-15 सेकंड का एक छोटा सा रील बना करके वायरल हो जाते हैं, इन लोगों को मैं लकी बोलता हूं या फिर किस्मत का धनी बोलता हूं। जितनी जल्दी ये ऊपर उठते हैं उतनी जल्दी ये लोग खो भी जाते हैं, जैसे कि रानू मंडल कहिए, या एक डब्बू अंकल थे, या फिर बाबा का ढाबा, बड़ी जल्दी वायरल हुए लेकिन बड़ी जल्दी वो भीड़ में गुम भी हो गए। लेकिन उनका गुम होना जो है ना वो कोई नहीं देखेगा। लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं कि चलो रील बना लेते हैं, गाना गा लेते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, फेमस हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ना, उन्हें बिग बॉस जैसा जो मंच है वो उन्हें स्थान दे देता है, तवज्जो दे देता है, रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं वो लोग। एंड फिर ऐसे लोग जब रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं, जो शायद हार्डवर्क करके नहीं आए, सिर्फ किस्मत की बदौलत वो वायरल हो गए, एक फ्लूक, लक बाय चांस। वैसे भी बिग बॉस में इस सीजन लक वाला सीन चल रहा है। बिग बॉस के खुद के घर में लक बाय चांस चल रहा है इस वीक।
हार्डवर्क बाय चांस, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और हार्डवर्क करने वाले कंटेस्टेंट बिग बॉस में हमेशा पीछे ही रहते हैं। किस्मत के धनी लोग या फिर लक बाय चांस जो वायरल हो गए कंट्रोवर्सी करके या कुछ भी करके या रील वगैरह बना करके, बिग बॉस उन्हें रातों रात सेलिब्रिटी बना देता है। फिर हमारे देश के करोड़ों लोग उनको ब्लाइंडली जस्टिफाई करने लगते हैं, सपोर्ट करने लगते हैं, उन्हीं की तरह लोग बनने लगते हैं। तो ये जो कल टॉपिक छेड़ा था साजिद खान ने कि किस्मत ही सब कुछ है, और शिव वगैरह सब कह रहे थे हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, और जैसे कि पहला वाला जो राउंड था वो शिव वहां पर उसने सबसे ज्यादा पर्चियां इकट्ठी करी थी, लेकिन उसकी एक भी पर्ची में कुछ भी नहीं निकला। वहीं सृजिता ने एक दो पर्ची उठाई, उसमें उसका वो तुक्का लग गया था, वो नंबर लग गया था, हालांकि उसे कुछ मिला नहीं। और शालीन जो कि बहुत उछल रहा था कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, किस्मत बहुत अच्छी है, थोड़ी देर बाद वही शालीन बोलने लग गया कि उसकी किस्मत तो फूटी है। लेकिन इसके बावजूद बिग बॉस ने एक राउंड में नंबर 2 या नंबर 3 गेट खोल करके राशन दे दिया था, और ये राशन घर वालों ने कमाया तो नहीं था। ये जो राशन की टोकरी आई थी, ये तो टोकरी जो है वो बिग बॉस ने बड़ा दिल दिखा करके लोगों को दे दी थी, लेकिन उस टोकरी के ऊपर कैसे सदी की महान महिला अपना अधिकार जमा रही थी? क्या उसने हार्डवर्क करके वो टोकरी अर्न की थी? नहीं की थी, किस्मत से मिल गई। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि भैया किस्मत का बोलबाला ज्यादा है। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करूं आज के सिनेरियो में, या फिर पहले के सिनेरियो को भी अगर मैं जोड़ लूं, तो आई थिंक ये 60-40 या 70-30 मान लेते हैं। 70% लक मैटर करता है, 30% आपकी मेहनत या फिर हार्डवर्क। और आपके सामने एग्जांपल तो मैंने रख ही दिए, नवाज के कहिए, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, इरफान खान, इन्होंने कितना लंबा स्ट्रगल करा है, तब जाकर के दुनिया को उनका टैलेंट दिखा है। वहीं आज के जो नेपो किड्स हैं, वो एक भी फिल्म साइन नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज कि उनके अम्मी अब्बा ने कुछ काम कर रखा है, तो अपने माँ बाप के नाम की बदौलत इंस्टाग्राम पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं। उनका कोई टैलेंट लोगों को दिखता नहीं, इसके बावजूद फ्यूचर का सुपरस्टार। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, रणवीर और आलिया की जो बेटी पैदा हुई है, करण जौहर अभी से कुछ करार या बॉन्ड साइन कर ले उसके साथ कि तेरी मम्मी को भी मैंने लॉन्च किया था, तुझे भी मैं लॉन्च करूंगा। तो किस्मत के धनी लोगों को दुनिया सलाम करती है, ये बात तो सच्ची है। अब ये सारी चीजें, और अगर इसके अलावा मैं पॉलिटिक्स के कुछ एग्जांपल दूं तो लोगों को मिर्ची बहुत लगेगी, क्योंकि लोग क्या है कि अपनी आइडियोलॉजी या फिर पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर कुछ देखते हैं नहीं। मोदी जी जो कि चाय बेचा करते थे, स्ट्रगल करा, मेहनत करी, आज वो पीएम बन चुके हैं, लेकिन लोगों को वो पसंद नहीं आते हैं। और एक ऐसा इंसान जिसके नाम में सिर्फ एक गांधी जुड़ा हुआ है, उसकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी, कोई योग्यता, कोई मेरिट वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट बिकॉज की थाली में सजा करके एक सरनेम मिल गया है, तो लोगों को वो फ्यूचर पीएम लगने लगते हैं। और वो क्या करते हैं, सर्दियों में टी शर्ट पहन के निकलते हैं, अरे भैया राहुल भैया फॉर पीएम, राहुल भैया फॉर पीएम। ये जो मेंटेलिटी है ना लोगों की, ये साबित करती है कि लोगों को मेहनत नहीं करना है, और मेहनत करने वाले लोगों को वो सपोर्ट भी नहीं करते हैं। जैसे कि आए दिन लिब्रांडू गैंग जो है वो मोदी जी के पीछे पड़ जाते हैं, और राहुल गांधी जिसने कुछ भी हासिल नहीं किया अपने बूते, उसे लोग फ्यूचर का पीएम या विजनरी नेता बोल देते हैं। और अगर और पीछे जाएं तो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस कहिए या फिर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन्होंने मेहनत की, हार्डवर्क की, देश के लिए अपनी कुर्बानी, अपनी जान तक लुटा दी, लेकिन नाखून कटवा करके शहीदों में नाम लिखवाने वालों को लोगों ने हमारे देश का पीएम या फिर नेशनल फादर बना दिया। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि देश की आजादी के लिए बेस या फाउंडेशन किसने तैयार करा। ऊपर कुछ लोग आ गए किस्मत के धनी, जिन्होंने शायद इतना टॉर्चर नहीं सहा होगा, इतनी बुरी तरह से उन्हें प्रताड़ित नहीं किया गया होगा, जैसे कि भगत सिंह को या फिर सुखदेव राजगुरु, कितना उन लोगों ने टॉर्चर सहा। खुदीराम बोस कहिए या फिर 1857 में कितने क्रांतिकारी जो कि गोलियों का शिकार हो गए, तोप के सामने खड़ा करके उन्हें मार दिया गया। इन तमाम लोगों ने एक बुनियाद रखी थी हमारे देश की आजादी की, लेकिन कुछ लोग आए और उंगली का एक छोटा सा नाखून कटवा करके शहीदों में नाम लिखवा करके चले गए। किस्मत के धनी थे ना वो लोग, सब कुछ रेडीमेड मिल गया था उन लोगों को। इसी फिलॉसफी को अगर मैं और आगे लेकर के चलूं ना, तो कुछ लोग जिनके भाग्य में या फिर किस्मत में था कि भगवान खुद उनके द्वार पर चल के आएंगे, जैसे कि रावण, उसे मारने के लिए भगवान राम खुद गए, कंस, उसे मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद गए, लेकिन सुदामा बेचारा जो कि भगवान की भक्ति करता था, पूरी जिंदगी वो गरीबी में रहा, एकदम फटे हाल अवस्था में रहा, भूखा प्यासा रहता था। शबरी, जिन्हें भक्ति का दूसरा नाम कहा जाता है, जीवन भर वो बेचारी नंगे पैर चलती रही, गरीबी में जीवन यापन करा, लेकिन हालांकि भगवान आए बट काफी टाइम के बाद आए। वहीं वो लोग जिनके भाग्य में पहले ही लिखा जा चुका था कि भगवान खुद उनके द्वार पर आएंगे, और उन लोगों की जिंदगी जो थी ना वो अय्याशी, ऐशो आराम से भरी थी, जैसे कि रावण कहें या फिर कंस कहें या फिर वो तमाम असुर जिन्हें मारने के लिए भगवान स्वयं गए थे। तो भगवान उन लोगों के पास खुद जाते हैं मारने के लिए, उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए। वहीं जो भगवान की भक्ति करते थे वो बेचारे जिंदगी भर अभावों में तरसते रहे, तड़पते रहे, तब जाकर के जीवन के आखिरी पल पर उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं, वो भी इतना घिसट घिसट के। वहीं अगर हम ये हार्डवर्क वर्सेस किस्मत की फिलॉसफी को महाभारत के ऊपर अगर हम अप्लाई करें, तो पितामह भीष्म उनसे ज्यादा योग्य, उनसे ज्यादा सामर्थ्यवान, बलवान
कोई नहीं था, लेकिन इतना सब कुछ कैपेबल होने के बावजूद उनकी किस्मत में राजा बनना नहीं लिखा था, तो वो राजा नहीं बने। ताउम्र कटप्पा की तरह, मतलब एक तरह से सेवक की ही भूमिका उन्होंने निभाई। और पांडु पुत्र जो हर तरह से बलवान थे, सामर्थ्यवान थे, लेकिन क्या करते रहे, घर घर भिक्षा मांगते रहे, वनवास में जीवन यापन करते रहे, अपने हक के लिए, अपने हक के राज्य के लिए जिस पर उनका अधिकार था, उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पांडवों की किस्मत में कई साल जंगल जंगल पैदल भटकना, संघर्ष लिखा हुआ था। और वहीं इसकी दुर्योधन की किस्मत में पैदा होते से एकदम जबरदस्त ऐशो आराम भरी जिंदगी लिखी थी। लेकिन हाँ, अंत में पांडवों का जो धर्म रहता है वो जीत जाता है, उन्हें उनका राज्यपाट मिल जाता है। लेकिन काफी लंबे स्ट्रगल करने के बाद, और पितामह भीष्म जो हर तरह से कैपेबल थे, सक्षम थे, लीडरशिप क्वालिटीज भरपूर थी, इसके बावजूद वो कभी राजा नहीं बन पाए, लीडर नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उनकी किस्मत में राजा बनना लिखा ही नहीं था। अब यहाँ पर उनके पूर्व जन्म के कर्मों का दोष हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब बात है किस्मत वर्सेस हार्डवर्क की, तो आई थिंक हार्डवर्क के मामले में या फिर मेरिट के मामले में पितामह भीष्म के आसपास कोई फटक नहीं सकता था। लेकिन किस्मत की वजह से वो भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। तो तमाम बातों का अगर मैं निचोड़ रखूँ ना, आज के पर्सपेक्टिव, पुराने बातें या फिर अतीत काल से जो चीज़ें चली आ रही हैं, एक चीज़ तो है भाई साहब कि संघर्ष या फिर स्ट्रगल, इसके ऊपर ना किस्मत भारी पड़ जाती है। किस्मत के धनी लोग अक्सर रूल करते रहते हैं, और वो लोग जो कि मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं। आप खुद देख लीजिए ना, हमारे जो ऑफिसेस में जो लोग काम करते हैं, ईमानदारी से जो काम करते हैं, उनका घर का खर्चा नहीं निकल पाता। और वो ऑफिसर्स या वो अफसर जो कि करप्ट हैं, उनके घरों में नोटों की गड्डियां आती रहती हैं, कितने ऐशो आराम से वो लोग जीते रहते हैं। किस्मत के धनी लोग वर्सेस जो स्ट्रगल करते हैं, उनके बीच में जो पे का गैप है या फिर जो फैसिलिटीज का गैप है या फिर ऐशो आराम या फिर कुछ भी हासिल करने का जो गैप है, वो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। और बिग बॉस के अंदर तो आप हमेशा ही देखते हैं, वो लोग जो किस्मत के धनी हैं, मनीषा और शीतल से उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, जाहिर तौर पर पहले का कुछ काम किया होगा, पहले का उनका हार्डवर्क रहा होगा, या फिर पिछले जन्म के कुछ कर्म रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज निकल कर तो आती है बिग बॉस के अंदर। अगर हम सिर्फ बिग बॉस की बात करें, बाहर की चीजें ना करें, तो यहाँ पर अंकित को देखो, किस्मत का धनी, सोते सोते 12 हफ्ते निकल गया। सुम्बुल कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन मान्या और गौरी, जो कि सुम्बुल और अंकित से थोड़ी ज्यादा वोकल और एंटरटेनिंग हो सकती थी, लेकिन उन्हें इतने मौके नहीं मिले। उसके बाद शिव और बाकी सब बोलते हैं कि हार्डवर्क टैलेंट ज्यादा मैटर करता है, हार्डवर्क मैटर करता है। शिव ठाकरे, तुम टैलेंटेड भी हो, तुम हार्ड वर्किंग भी हो, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया जानती है कि बिग बॉस वाले तुम्हें ट्रॉफी नहीं देंगे। भाई शिव ठाकरे, कल तुम जिस तरह से साजिद की बात को नकार रहे थे कि नहीं सर, किस्मत नहीं, टैलेंट और हार्डवर्क से सब हासिल होता है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन बिग बॉस के अंदर टैलेंट और हार्डवर्क जो रहता है ना, वो बैक सीट पर चला जाता है। वहां पर किस्मत के धनी लोग आगे आते हैं। सुम्बुल और अंकित को आप देख लीजिए। और यही नहीं, शिव, तुम हार्ड वर्किंग भी हो, तुम इंटरटेनिंग भी हो, तुम्हारे अंदर बहुत हम्बल और पॉजिटिव एनर्जी भर भर के दिखाई देती है लोगों को। तुम लोगों को कंसोल करते हो, उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहते हो, हर तरीके से तुम लायक भी हो। और बिग बॉस मराठी जीत करके तुम साबित कर ही चुके हो कि तुम्हारे अंदर जबरदस्त विनिंग क्वालिटीज हैं। इसके बावजूद यहाँ बिग बॉस 16 के अंदर क्या मेकर्स तुम्हारी विनिंग क्वालिटीज को हाईलाइट कर रहे हैं? नहीं, वो तो यहाँ पर कलर्स की जो दो नल्ली बहुएं हैं, जग्गा और निम्मो, उन्हें ही पुश करने में लगे हैं। और हमने पीछे के सीजन भी देखे हैं, चाहे वो चुबीना वाला सीजन हो, दीपिका कक्कड़ वाला और श्रीशांत वाला सीजन हो, कैसे हार्ड वर्किंग या फिर वो लोग जो कि सीजन को रन कर रहे थे, चला रहे थे, वो बैक सीट में चले जाते हैं। और वो लोग जो सिर्फ किचन में खड़े रहते हैं या फिर एप्पल ऑरेंज खाते रहते हैं, या फिर फेकसवी जैसे लोग जो कुछ नहीं करते हैं, अपने बूते वो वीआईपी रूम में नहीं जा पाई, अपने बूते कभी कुछ कर नहीं पाई, कैसे मेकर्स ने आगे बढ़ा करके ट्रॉफी दे दी। तो हार्ड वर्क करने वाले लोग और टैलेंटेड लोग रह गए पीछे, किस्मत के धनी लोग आ गए आगे और ट्रॉफी लेकर के चले गए। वो ट्रॉफी जो कि शायद उनके हक की नहीं थी, लेकिन मेकर्स ने ऐसे चेहरों को किसी और शो में जो उन्हें हार मिली थी, उसका कंपनसेशन देने के लिए ये ट्रॉफी पहले ही दिन उनके नाम कर दी थी, या फिर ये कहें उनकी किस्मत में लिख दी थी किसी और काम के बूते। इस सीजन में जो काम या फिर इस सीजन की जो जर्नी है उसके आधार पर नहीं, पहले से ही मेकर्स, ये जो कंटेस्टेंट या जो नल्ली बहुएं होती हैं मेकर्स की, शोज की, उनके अकाउंट में या फिर उनकी किस्मत के खाते में वो ट्रॉफी पहले से ही लिख देते हैं। अब ये सारी चीजें देख करके अगर मैं बोलता हूं कि किस्मत रॉक्स एंड हार्डवर्क सक्स इन बिग बॉस एंड इन रियलिटी ऑल्सो, तो मैं क्या गलत बोलता हूं? आपका क्या कहना है इन बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइबर बढ़ाइए भाई साहब। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, अगर मैं किसी
किसी सेलिब्रिटी का भाई बहन या फिर उनका ड्राइवर भी होता तो क्या पता अब तक मेरे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो चुके होते। लेकिन ना तो मैं किसी सेलिब्रिटी का भाई बंधु हूं, ना ही मैं किसी सेलिब्रिटी का पीआर हूं, और ना ही मुझे किसी सेलिब्रिटी से कोई इंटरव्यू वगैरह लेने हैं। तो जाहिर तौर पर मैं संघर्ष करने वाले लोगों की जमात में शामिल हूं, और मेरा साथ या फिर मेरा सपोर्ट तो सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं। इसलिए हो सके तो वीडियो को लाइक ज्यादा करें, सब्सक्राइब ज्यादा करें और थोड़ा सा सपोर्ट का हाथ बढ़ा दीजिए हमारी भी तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा मुझे। आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।